नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने हैं और आज की वीडियो है टैली से रिलेटेड। टैली एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपके सभी तरह के अकाउंट्स को मैनेज करता है और आप उस टैली की सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपने व्यापार के सभी लेन देनों को, बैंक तक के लेन देनों को आप इसमें सारे एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं कंपनी बनाने की। और आज की वीडियो पूरी टैली की बिगिनर जो स्टार्ट करने वाले हैं, टैली 0 लेवल से हैं, वो लोग ज़रूर ध्यान दें इस वीडियो को, और क्योंकि उनके लिए ये बहुत विशेष वीडियो है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं वो टैली को स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं और ऑफ भी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैं उनको टैली का ध्यान दे रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने टैली स्टार्ट है, उसे आप टैली को आप सबसे पहले ऑल्ट F3 करिएगा। ऑल्ट F3 करते ही सामने आपकी कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन आते ही आप देख पाएंगे कि सामने ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रिस्टोर, क्वेट। तो हमें सेलेक्ट कंपनी पर नहीं जाना है। सेलेक्ट कंपनी के लिए होता है जो हम लास्ट में काम कर चुके हैं किसी कंपनी में, उसमें अगर हमें आगे काम करना है तो हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, वरना हमें उसको नहीं टच करना है। नई कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और यहाँ से हम नई कंपनी को तैयार करेंगे। आप देखिए कैसे करते हैं। डाउन एरो से आएंगे नीचे क्रिएट कंपनी पर और यहाँ पर एंटर का बटन प्रेस कर देंगे। माउस को कोई यूज नहीं करना, माउस को देखिए साइड में रख दिया बिल्कुल। कंपनी क्रिएशन का फॉर्म सामने खुल के आ गया, आप देख सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले लिखा है डायरेक्टरी, यानी आपकी डायरेक्टरी जहाँ पे आपकी टैली का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो सेफ है, वहाँ पर आपका इस टैली का डाटा सेफ होता रहेगा। यानी टैली में अगर विंडो क्रैप्ट भी हो जाती है अचानक, तो भी आपके डेटा को कोई हानि नहीं होगी, डेटा आपका ऑलवेज टाइम सेफ रहेगा। अकाउंट्स अब आप कैसे करेंगे मैनेज, देखिए इसमें पहले कंपनी का नाम, मान लीजिए राम कुमार एंड सन्स के नाम से हमारे यहाँ हमने कंपनी तैयार की। उसका मेलिंग नेम, जो नेम है कंपनी का वही नेम मेलिंग रहेगा। इसका मेलिंग का मतलब होता है पत्राचार, जिस नाम से कंपनी पत्राचार करती है उस नाम से हम कंपनी को मेलिंग नेम नामते हैं। एड्रेस, कंपनी कहाँ वर्क कर रही है, मान लीजिए कंपनी आगरा वर्क कर रही है तो आगरा डालेंगे। उसका एरिया वगैरह जो भी है आपका लोकेशन वो डाल सकते हैं। सॉलिटरी कॉम्प्लीमेंट्स फॉर क्या मतलब ये है, कंपनी किस स्टेट किस कंट्रीज के लिए वर्क कर रही है। इसमें कई सारी कंट्रीज दे रखी हैं, आपको चॉइस इंडिया रखनी है अपनी। स्टेट, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे, देखिए, और उत्तर प्रदेश आ गया। पिन कोड जो आपकी शहर की हो, टेलीफोन नंबर एज रिक्वायरमेंट, ईमेल आईडी जो आप जानना चाहें अपनी। करेंसी सिंबल, करेंसी हमारे इंडिया में रुपया चलता है तो RS रुपीज़ लिखा हुआ है। मेंटेनेंस में आप ये मेंटेनेंस में देखिए टाइप ऑफ कंपनी दो तरह से दी हुई है, एक अकाउंट ओनली दे रखा है, एक अकाउंट विद इन्वेंटरी दे रखा है। आपको स्टार्टिंग बेस में शुरुआत अकाउंट ओनली से कराता हूँ। फाइनेंशियल ईयर हमारी जो होती है वो हिंदी माध्यम से 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक होती है, और इसका जो इसे हम हिंदी में वित्तीय वर्ष भी कहते हैं सॉरी। तो यहाँ पर देखिए 1 अप्रैल डालेंगे और 2020, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर अभी 31 मार्च तक रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पर इसको 20 रखा है। अगर ये हम अप्रैल में होते तो हम इसे 21 कर सकते थे। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या है, जिस डेट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो डेट यहाँ डालते हैं। फिलहाल अभी हम मार्च में खड़े हुए हैं आज की डेट में, तो मान लीजिए आज की ही डेट डाल देते हैं। आज की डेट मान लीजिए इसकी है 8 मार्च 8/3/2021। टैली वैलिड पासवर्ड है, यहाँ पर अगर आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह लगानी हो तो आप यहाँ लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत यहाँ लगाने की नहीं है। बेस करेंसी सिंबल्स आपका रुपीज़ ही है, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़ है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस
आपकी 2 अंकों तक की ये वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पर, और बाकी का आप यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं ये आपकी कंपनी यहाँ तैयार हो चुकी है। राम कुमार एंड सन्स आपके यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं। करंट पीरियड जो आपका लिखा है 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक है, और करंट डेट जो लिखी है मंडे 8 मार्च 2021। अभी इसमें कोई एंट्रीज नहीं है, लिखा है नो वाउचर एंटर्ड। इसके लिए हम एस्केप का क्लिक दबाएंगे और हम आ जाएंगे यहाँ गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद अब हम आते हैं सबसे पहले लेजर्स क्रिएशन पर। लेजर क्रिएट कहाँ होती हैं? अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है आपको लेजर सेक्शन, लेजर पे आएंगे। लेजर के लिए आप अगर यहाँ जो रेड कीज दिखाई दे रही है, हॉट कीज बोलेंगे या शॉर्ट कीज बोलेंगे, इन्हें आप प्रेस करेंगे तो इससे भी काम चलेगा। एल दबाएंगे तो देखिए लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब CDA, C का मतलब होता है क्रिएट, D का फॉर डिस्प्ले और A फॉर ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स कोई भी लेजर में गलती हो जाए और उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑल्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्रिएट करूँगा यानी C प्रेस करूँगा, और C से मैं जहाँ मेरे लेजर तैयार किए जाते हैं वहाँ पर मैं आ जाऊँगा। अब लेजर कौन सा कैसे तैयार करेंगे, मैं आपको एक अनुमानित लेजर सिखा रहा हूँ, अनुमानित वर्क बता रहा हूँ। इसके आधार पर आप किसी भी कंपनी के काम को समझ सकते हैं कि कैसे करते हैं। कोई भी कंपनी जब वर्क करती है तो वहाँ पर 2 काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है खरीदना और एक होता है बेचना। तो मैं 2 लेजर पहले तैयार करता हूँ। परचेज का जो लेजर होता है वो आपके सामने लिस्ट आपके सामने खुलकर आएगी, इसे बोलते हैं लिस्ट ऑफ ग्रुप। ये खुल के आपके सामने आएगी तो यहाँ इस लिस्ट में आपको डालना है। परचेज का डालेंगे आप परचेज में। अभी हमें अमाउंट से कोई तात्पर्य नहीं रखना है क्योंकि अमाउंट अभी हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा सेल्स का डालेंगे। सेल्स कहाँ जाएगी? सेल्स अकाउंट में। व्यापार बिजनेस स्टार्ट किया है, व्यापार स्टार्ट किया है, कुछ पैसा भी बिजनेस में लगाया हुआ, तो कैपिटल का लेजर डालेंगे, और कैपिटल का लेजर जाता है हमेशा कैपिटल अकाउंट में। किसी व्यक्ति विशेष से माल खरीदा है, कोई नाम है कंपनी का, मान लीजिए श्याम एंड कंपनी, इनसे आपने माल परचेज किया है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको डालना होगा इनको, जो हमारे क्रेडिटर्स रहेंगे। ठीक है, और जो भी डिटेल्स वगैरह आपको ये सामान दिख रही है ये कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट्स में भरी जाएगी। आपने माल परचेजर का नाम भी डाल दिया है, सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया। अब कुछ ऐसे खर्चे जो व्यापार में नॉर्मली होते हैं, जैसे आपका रेंट, शॉप रेंट होता है, आप रेंट पे करते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में खर्चा है ये। रेंट के बाद आप वेजेस, आपने कोई माल ढोने या तैयार करने में किसी भी प्रकार की वेजेस दी है तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगी आपकी। आपने कोई पर्सनल यूज किया है तो उसे ड्राइंग कहेंगे, तो ये अंडर ग्रुप ऑफ कैपिटल जाता है। व्यापार की शोभा बढ़ाने के लिए आपने फर्नीचर परचेज किया है, और ये फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स में रहता है। दुकान ली है, लाइट बिल भी पे करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे इसको। सैलरी, कोई लड़का रखा हुआ आपने तो उसकी सैलरी भी जनरेट होगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे इसे आप। बैंक अकाउंट, आप बैंक मैनेज करते हैं, बैंक को बैंक अकाउंट में भी डालेंगे हम। अब ये सारे लेजर्स मैंने एक अनुमानित बनाए हैं आपके सामने। अब काम कैसे करना है, इसकी जनरल एंट्रीज हम कैसे ट्रांजेक्शन करेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आके आप एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद आप आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर में आते ही सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन का लेजर खुल के हुआ है, और आप पहली एंट्री मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना है, पैसा लगाना है, तो उसके लिए पैसा ट्रांसफ़र कैसे करेंगे? ट्रांसफ़र अमाउंट F6 में होगी, कैश
आपको लेना होगा, कैश लिया है और कैपिटल लिखेंगे आप, और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए की कैपिटल आपने यहाँ पर लगाई है। अब क्या करना है, 2 लाख रुपए के लिए नरेशन टाइप भी करना होगा यहाँ, तो नरेशन टाइप करेंगे। बीइंग या फॉर कुछ भी लिख सकते हैं। बीइंग Venus started with कैश, और एंटर कर देंगे। ये एंट्री आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। F9 में आएंगे, माल परचेज किया है। माल परचेज के लिए आपने डेट, आप आज 8 तारीख में परचेज कर रहे हैं, मान लीजिए डेट चेंज करके आपने 10 तारीख कर दी। यहाँ पर 10 मार्च हो गया और माल है हमारे पास 8 तारीख का, 8/3/2021 में हमने बाई किया हुआ था और वो डेट यहाँ आ गई। कैश के थ्रू लाए माल हम, परचेज। अभी मैंने स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, क्या स्टॉक परचेज किया, डायरेक्ट परचेज कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने 30,000 रुपये का माल खरीदा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज एट कैश। एग्जाम्पल, दूसरी परचेजिंग मैंने मान लीजिए 11 तारीख में करी और ये बिल मेरा 9 तारीख का था। वो कैश का बिल था, कैश था, ये पार्टी से खरीदा है, श्याम एंड कंपनी से, यहाँ पर परचेज, और इन्होंने 45,000 रुपये का माल मुझे दिया है। यहाँ पर कंट्रोल R दबा देंगे तो रिपीट हमारे पास नरेशन आ जाएगा, बाई श्याम एंड कंपनी। परचेज के बाद हम सेल्स पे आते हैं। सेल्स हमारी F8 है और F8 में हम मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये डेट्स आपकी जो बढ़ा रहा हूँ मैं आगे, ये फ्यूचर डेटें हैं, अभी प्रेजेंट की डेटें तो है ही नहीं है, आप देख ही सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल डेट डाली, मान लीजिए मैंने 15 मार्च को मैंने ये माल बेचूंगा, तो कैश और कितना माल बेचना है वो सेल्स में डाला मैंने, और मैंने मान लीजिए एग्जाम्पल के 15,000 रुपये का माल बेचा है, तो नरेशन है बीइंग गुड्स सोल्ड एट कैश। माल सेल भी हो गया, परचेज भी हो गया। F5 हमारे सभी प्रकार के खर्चों का भुगतान करने का एक जरिया है। यहाँ पे हम करेंगे कैश के साथ सारे एग्जाम पेमेंट। सबसे पहले ले लीजिए, हमने पहले फर्नीचर बॉट किया है, तारीख हमारी 8 को ही परचेज किया था हमने फर्नीचर 5,000 रुपये का, तो नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्नीचर बॉट एट कैश। अब खर्चों की बात आती है, खर्चे भी देखिए, रेंट पे करना, एग्जाम्पल के लिए डेट तो अभी रेंट की नहीं है, 31 मार्च हमारी डेट की आएगी, तो वहाँ रेंट पे कर सकते हैं, सैलरी पे कर सकते हैं, वेजेस पे करिए, वेजेस दे दीजिए 100 रुपये एग्जाम्पल के लिए। बीइंग वेजेस पेड। अब आप देखिए जो खर्चे हैं आपके, लाइट बिल, ड्राइंग, ये सारे खर्चे आपके क्लोजिंग डेट के होते हैं, तो ये क्लोजिंग डेट में हमारे 31 मार्च में जाएंगे। फिलहाल बैंक अकाउंट की एंट्री बताता हूँ। अगर मान लीजिए उन्होंने बैंक में जमा किया पैसा, F4 में एंट्री होगी तो बैंक पाने वाली है, तो बैंक में DR कर देंगे टू कैश अकाउंट। मान लीजिए 10,000 रुपये बैंक में ट्रांसफ़र किया है,
ट्रांजेक्शन होगा बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक अकाउंट। बाहर निकल के आएंगे आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखेंगे आप, तो आपने जो परचेज़ किया है वो सामान ऑल टैब बंद करेंगे यहाँ पर, तब परचेज़ के 75,000 यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, सेल्स दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अभी लॉस और प्रॉफिट से कोई तात्पर्य नहीं है, रीज़न क्योंकि हमारे पास अभी हमने कोई ना तो कुछ खर्चे मेंटेन किए हैं, ना ही यहाँ पर अभी स्टॉक्स की वैल्यूएशन दिखाई है, इसलिए ये अभी सिर्फ ट्रांजेक्शन है हमारे। और आप देखिए यहाँ पर कैपिटल के 2 लाख दिखा रहा है, कैपिटल की पोजीशंस पे, और लायबिलिटीज़ में हमारे 45,000, और सेल्स हमारी नाम मात्र के लिए सेल हुई 10,000 रुपये की, वो दिखा रहा है। डिस्प्ले पे आते हैं, डिस्प्ले पे ट्रायल बैलेंस होता है हमारा, वो ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस आपको सेट करता है हमारा कंप्यूटर्स। डे बुक में जितनी भी हमने एंट्री एक दिन में की होंगी डेट के हिसाब से, वो सारी ट्रांजेक्शन हमें एक दिन के अंदर दिखाएगा। अकाउंट्स बुक में आएंगे, यहाँ कैश और बैंक का हमें बैलेंस ट्रांसफर चेक कर सकते हैं, लेयर्स देख सकते हैं, ग्रुप समरी, ग्रुप वाउचर्स, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह हम टैली में स्टार्टिंग पीरियड अपना जो होता है वो स्टार्ट कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। इससे थोड़ा आगे की प्रोसेस के बारे में मैं आपसे कल बात करूँगा, कल मिलूँगा, आपको बताऊँगा कि टैली में स्टॉक के साथ प्रोजेक्ट, टैली में टैक्सेशन पॉलिसीज़ किस तरह फॉलो करते हैं, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी टैली के सीखने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो पहले वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।